आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आनंद राय, विसिल ब्लोअर हैं, खासकर व्यापम से जुड़े मामलों के, और झाबुआ पहुंचे थे आदिवासी एकता परिषद के सांस्कृतिक महासम्मेलन में। उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे उनके विचार इस सम्मेलन को लेकर और जो करंट में इश्यूज चल रहे हैं उनको लेकर। सर, बहुत स्वागत है झाबुआ में आपका। जी जोहार साथी। सम्मेलन में सर आप पहुंचे थे, कैसा लगा आपको और क्या रिएक्शन है इस तरीके का जो सम्मेलन जो हो रहा है झाबुआ में? इससे आप किस तरीके से देखते हैं कि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश की राजनीति है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, आदिवासी एकता परिषद साल में एक बार पूरे देश के अंदर कोई एक जगह चिन्हित करता है और वहाँ पर ये आदिवासी सांस्कृतिक महासम्मेलन आयोजित करता है। पिछले साल ये महाराष्ट्र के पालघर में था, उसके पहले दादर तथा नगर हवेली में था। इस साल मध्य प्रदेश को इसका आयोजन की कमान दी गई थी। तो जिस तरीके से सरकार को इसको प्रायोजित करना था या फैसिलिटेट करना था, उसके बजाय सरकार जो कि कहीं ना कहीं आरएसएस या जो बीजेपी का जो कैडर है, हिंदुत्ववादी कैडर, उसके दबाव में उस पहले दिन से इस आयोजन के विरोध में लग गई। उनको ये भी नहीं पता था कि आयोजन क्यों किया जाता है, आदिवासी संस्कृति क्या है। अभी भी यदि मैं किसी को बोलूं तो वो ये बोलेंगे नहीं, आदिवासी हिंदू है, आदिवासी और हिंदू संस्कृति एक है। दोनों संस्कृतियाँ अलग हैं और अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए आदिवासी एकता परिषद का यह प्रयास है। हर साल वो करते हैं और जिस तरीके से आपने देखा कि तमाम विरोध और अवरोध के बावजूद जो हजारों की संख्या में आसपास के 8-10 राज्यों से जो लोग यहाँ हैं, वो ये बताते हैं कि किस तरीके से आदिवासी अब जागरूक हो गया है और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। लेकिन चर्चा ये भी है सर, आरोप ये भी लगाए जाते हैं कि ये इंटरनेशनल कुछ शक्तियाँ हैं जो फंडिंग करती हैं और जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, उसके लिए इस तरीके की एक्सरसाइज होती है। देखिए, सबकी अपनी संस्कृति है, सबके अपने देवता हैं, सबका अपना कल्चर है और मैं गलत नहीं मानता वो अपने कल्चर को अक्षुण्ण रखने के लिए यदि कोई प्रयास करते हैं। जिस तरीके से आरएसएस से जुड़े संगठन माइनॉरिटी जो क्रिश्चियनिटी है, जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, उनका विरोध करती हैं, तो उसी तरीके से यदि आप उनको हिंदू बना रहे हो तो वो भी तो गलत कर रहे हो, है ना। आप उनकी संस्कृति, और ये बात मैं आरएसएस के पदाधिकारियों को बोल चुका हूँ कि यदि आपको आदिवासियों का वोट चाहिए तो आप उनको हिंदू मत बनाइए, उनको उनकी संस्कृति उनके हिसाब से उनको रहने दिए। आप उनको कल्चर, उनका कल्चर क्यों चेंज करना चाहते हैं? और जहाँ तक फंडिंग का प्रश्न है, आप खुद देखिए, आज हजारों की संख्या में लोग आए, बेचारे दाल चावल या पूरी सब्जी खा रहे हैं। यदि फंडिंग होती तो वो काजू किशमिश बादाम खा रहे होते, जैसे मोदी जी मशरूम खाते हैं 50,000 रुपये किलो के। आज यदि फंडिंग होती तो ये लोग भी मशरूम खा रहे होते। तो आज जिस तरीके से लोगों ने खुद फंडिंग करके जो आदिवासी वर्ग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और जो आदिवासी चिंतक हैं, उन लोगों ने जैसे तैसे करके आज अपना कुछ पैसा इकट्ठा किया, आज उससे इतना बड़ा आयोजन हो पाया। आप देखिए ना, लोकल स्तर पर मुझे तो नहीं लगता कि किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने उनको कोई फंडिंग दी हो या फिर कोई बड़ी एजेंसी ने उनको कुछ पैसा दिया हो। मैं खुद वहाँ घूम के आया हूँ इतनी देर, मुझे कहीं नहीं लगा कि बड़ा पैसा वहाँ बहा गया। बस ये है कि एक विश्वास है और एक मंच है कि भाई हाँ, आदिवासी एक जगह एकजुट हो रहा है और पूरे देश में जो आदिवासियों से जुड़े जो मुद्दे चल रहे हैं, खासकर जैसे केवड़िया में एक मुद्दा चल रहा है, वहाँ पर किसानों को विस्थापित किया जा रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह आदिवासियों के अलग अलग मुद्दे हैं और इस तरीके से यदि आदिवासी एकजुट होता है तो एक अच्छा संदेश है, क्योंकि लोकतंत्र में जो अंतिम पंक्ति में भी जो व्यक्ति खड़ा है उसकी वॉइस का महत्व होना चाहिए, तभी तो लोकतंत्र सही मायनों में स्थापित हो पाएगा। सर, बात जयस की कर लेते हैं कि जयस ने कुक्षी में जब गोविंदा आए थे उसके बाद कोई भी बड़ी एक्सरसाइज नहीं की है जहाँ पर लोग जुटें। आरोप ये भी लगता है कि वो एक चुनावी एक्सरसाइज थी। उसके बाद से जयस कई भागों में बटा, कई माना जाता है कि कई गुट हो गए हैं। ऐसे में कैसे ये संगठन आगे बढ़ेगा, कैसे अपने लोगों के इश्यूज को एड्रेस कर पाएगा? जैसे इलेक्शन तक आपने देखा हो कि किस तरीके से फिर कुछ लोगों ने दुष्प्रचार किया कि कांग्रेस से इन्होंने हाथ मिला लिया। ऐसा नहीं है। देखो, डॉक्टर हीरा लावा जयस के एक प्रोडक्ट थे। आज कांग्रेस की टिकट पे लड़ लिए तो विधायक बन गए। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा जयस कांग्रेस में मिल गया था। जयस अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहा है और जहाँ तक शक्ति प्रदर्शन का प्रश्न है, उससे बड़ा हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे संवैधानिक प्रावधानों को जनता तक पहुँचा पाएँ, लोगों को जागरूक कर पाएँ, लोगों को बताएं कि 5वीं अनुसूची क्या है, पैसा एक्ट क्या है, और उसको लेकर हम लोग सतत संघर्षशील हैं। जहाँ तक कांग्रेस की सरकार है तब भी जो टीएससी गठित करवाई, टीएससी गठित होने के बाद आज मरकाम जो पूर्व मंत्री थे मेरे साथ आए, उन्होंने बताया कि किस तरीके से 10 घंटे से ज़्यादा टीएससी की बैठक चली, किस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर हमने दबाव बनाया है कि जो आदिवासियों से जुड़ी जो योजनाएं हैं वो कैसे धरातल पर उतरे। तो बहुत बड़ी लड़ाई है। ब्यूरोक्रेट जो बार बार उसमें लाल फीताशाही जिसको हम बोलते हैं अड़ंगा लगाती है। तो जयस एक संवैधानिक जागरूकता पैदा कर रहा है और जयस के माध्यम से युवाओं में एक जागरूकता आ रही है, वो एक यूनाइट हो रहा है। राजनीति एक अलग चीज़ है, उनमें से कुछ लोग यदि राजनीति करना चाहते हैं तो वो राजनीति करें, लेकिन जयस का मुख्य उद्देश्य एक संवैधानिक चेतना पैदा करना है, जो जिसमें जयस सफल रहा है।
लेकिन दो इशू अक्सर सर आते हैं कि आप जब ये कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं, तो धर्मांतरण को लेकर जब आरोप लगते हैं तो आरोप ये भी लगते हैं कि आदिवासी संगठन या जैस, ये जो ईसाई कुछ संगठन है वो धर्मांतरण कर रहे हैं, उसके मुद्दे पे उतने मुखर नहीं होते जितना हिंदुत्व के मुद्दे पे। देखिए, क्रिश्चियन संगठन कभी हमारा विरोध नहीं करता है ना, और वो भी उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम माइनॉरिटी हैं, दबे कुचले हैं। लेकिन हिंदू संगठन और आदिवासी संगठन बार बार ट्राइबल्स को, जो ट्राइबल्स का अपना एक कल्चर है, उसके कल्चर पे आप संक्रमण क्यों कर रहे हैं, आप आक्रमण क्यों कर रहे हैं? आप उनको अपने हिसाब से जीने दीजिए। यदि उसमें से कुछ लोग चाहते हैं कि उनको हिंदू धर्म से प्रभावित हैं या हिंदू धर्म मानना चाहते हैं तो मानने दीजिए। यदि कोई क्रिश्चियन धर्म से प्रभावित है उनको मानने दीजिए। भाई, आज देश का संविधान आपको धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है, आप किसी पे चीज़ें थोप क्यों रहे हैं? उसको इतना पढ़ाइए, उसको इतना एजुकेट करिए कि वो खुद तय कर पाए कि मुझे कौन सा धर्म अपनाना है। आज कुछ लोग बाह्य धर्म अपनाते हैं, तो धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी तो संविधान ने दी है, लेकिन आप उसकी संस्कृति से छेड़छाड़ मत करिए। यहाँ संस्कृति से छेड़छाड़ की जा रही है। तो बी टीम जैसा लगातार कहा जाता है जेएस को कांग्रेस की, तो ये जेएस कोशिश क्यों नहीं करती कि बी टीम की इस तमगे से मुक्त होकर खुद एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाए, ताकि आने वाले चुनाव में आदिवासियों का विश्वास हासिल करके एक प्रेशर ग्रुप की तरह सरकारों पर दबाव बना पाए? देखिए, जिस तरीके से भारतीय ट्राइबल पार्टी का गठन हुआ है, गुजरात में बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया है, राजस्थान में भी अच्छा काम कर रही है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी इस बात की प्रबल संभावना है कि यदि कोई अलग पॉलिटिकल पार्टी बनती है जो कि पूरी की पूरी तरीके से प्रो ट्राइबल हो, या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मिलकर काम करे या बीटीपी के साथ मिलकर काम करे, तो एक बड़ा प्रेशर ग्रुप बन सकता है। और उस ओर जो हम लोग थिंक टैंक है उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन पूरे समय कांग्रेस का भी ये प्रयास रहता है कि जैस इस तरीके से संगठित न हो पाए या इस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाए। बीजेपी भी चाहती है कि ये जो ग्रुप है इस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाए। इसका ताज़ा उदाहरण डूंगरपुर में हमको देखने को मिला, जब 27 जनपद सदस्यों में से 13 सदस्य बीटीपी के जीत के आ गए और 8 सदस्य भाजपा के थे, 4 कांग्रेस के थे। उन लोगों ने, दोनों ने हाथ मिला लिया, अपना अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना लिया। तो जब भी कोई आदिवासी संगठन स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ता है तो दोनों पार्टियां, जो एस्टेब्लिश पार्टियां, उनका विरोध करेंगी, भ्रम फैलाएंगे। लेकिन किसी भी नई पार्टी को खड़ा होने में वक्त लगता है, और अभी जैस उसी स्टेज से गुजर रही है। तो आपने डॉक्टर साहब को सुना, बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा। आपकी क्या राय है उनके इस इंटरव्यू पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें।